हेलो फ्रेंड्स, राधे श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ ओल्ड सीजर को नया लुक कैसे दे, यानी कि ओल्ड सीजर को क्रोचेट से न्यू कैसे बनाए, तो वो आज मैं सिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने 1.75 mm का क्रोशिया हुक लिया है, वूल ली है, और मैंने ये बहुत पुरानी सीजर थी तो मैंने सोचा इसको क्रोचेट से नया लुक दे देते हैं। तो इसके लिए मैंने सीजर ली और मैंने ये पार्ट पहले से कंप्लीट करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज हम इस वाले पार्ट को बनाना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीजर लेंगे, इस तरह से वूल लेंगे, एक स्लिप नॉट बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से। मैंने ये वाला पार्ट मैंने इस तरह से शुरू किया था और ये यहीं तक किया था और मैंने टर्न करके वापस राउंड किया था। अब हम ये वाले पार्ट को बनाएंगे। अब यहाँ से लेना है यहाँ पे और यहाँ से रिपीट राउंड करके यहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीजर में क्रोशिया हुक डालेंगे, इस तरह से धागे को मोड़ेंगे, फिर इस तरह से। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि हमें सीजर पे वर्क करना है। मैंने ये वूल बड़ी वाली ली है ताकि मेरा ये पार्ट था जो थोड़ा सा मोटा था, इसीलिए। अगर आप चाहे तो छोटा थ्रेड भी ले सकते हैं और कोई और भी वूल से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से शुरुआत में दिक्कत होगी, फिर आप समझ जाओगे कैसे करना है। इस तरह से एक नोट कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ डबल क्रोचेट का वर्क लिया है। अगर आप चाहे तो पतला वाला पार्ट हो तो आप सिंगल क्रोचेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डबल क्रोचेट लिया है। इस तरह से डबल क्रोचेट करते जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से एक और करके दिखा देती हूँ। वन डबल क्रोचेट, ये हमारा 2 डबल क्रोचेट, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से डबल क्रोचेट का वर्क लेते जाना है। इस तरह से यहीं तक राउंड कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड। तो मैंने यहाँ यहीं तक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ को टर्न करना है। टर्न करके हमें 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब मैंने ये वाला पार्ट बनाया तो मैंने फर्स्ट वाला पेटल 5 की पेटल बनाई है और बाकी सभी मैंने 4 की पेटल बनाई है, ताकि ये पार्ट जो है मेरा इस तरह से आने वाला था। इसलिए मैंने फर्स्ट वाला 5 पेटल बनाई है, बाकी की 4 पेटल बनाई है। चलिए अब मैं सिखाती हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले 5 की पेटल बनाऊंगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिखाती हूँ आपको। मैंने 6 चेन ली। अब हमें डिटॉक करना है थर्ड वाली चेन पे जाकर। तो 1 2 3 की चेन में जा कर के डिटॉक करना है। इस तरह से डिटॉक कैसे करते हैं तो देखिए, एक बार धागा लिया, फिर 2 में से एक किया, फिर से लिया, सेम स्टिच में डालकर फिर से 2 धागे को निकालेंगे, फिर तीनों को एक साथ ऐसे करते। अब हमें 2 की चेन लेनी है, फिर सेम स्टिच में जा कर के स्लिप स्टिच लेनी है। इस तरह से वापस 2 चेन लेके
डिटॉक करना है अब हमें। फिर से सेम स्टिच में करेंगे, 2 में से 1 किया, फिर धागे को लिया, मोड़ा, फिर से 2 में से 1 किया, फिर तीनों धागों को एक साथ निकाला, फिर से 2 चेन ली, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन। इसी तरह से सेम स्टिच में वर्क करना है। अगर आप चाहे तो फर्स्ट वाली स्टिच में 5 पेटल बना सकते हैं, यानी कि जो सेम स्टिच है उसमें 5 बना सकते हैं या 4 बना सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच में 5 पेटल बनाऊंगी, ताकि मैंने ये पार्ट जो है 5 की पेटल बनाई है। सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से डिटॉक करेंगे, फिर तीनों धागों में से 1, फिर से 2 चेन, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच। ये 4 की पेटल हो गई। अब लास्ट बनाएंगे, फिर से 2 चेन, फिर से डिटॉक सेम स्टिच में, 1 बार, 2 बार एंड। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्या, क्योंकि सीजर पे हम वर्क कर रहे हैं, ताकि ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसलिए। अब 2 चेन, फिर सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, इस तरह से वर्क होगा। ये हमारा फर्स्ट वाला पेटल बन करके रेडी हो गया। अब मैं सिखाती हूँ इसको क्या करना है। फिर से हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 3 की चेन, और हमने जब राउंड, अब हमें मोड़ना था यहाँ पे, तो हमें थर्ड वाली चेन में जा करके 1 2 3, अगर आप चाहे तो 4 चेन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फर्स्ट स्टिच है इसलिए थर्ड वाली चेन पर जा करके स्लिप स्टिच बनाऊंगी। फिर से हम 6 की चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर से 1 2 3 जाके डिटॉक करना है। इसकी डिटॉक के लिए धागे को 2 बार घुमा के, 2 में से 1 करके 2 बार निकालना है। फिर तीसरे वालों को, तीनों को एक साथ में, फिर से 2 की चेन, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर से 2 की चेन, फिर से डिटॉक करेंगे। इसी तरह से हमें 4 पेटल बनाना है। 1 डिटॉक 2 बार। अब तीनों धागों को एक साथ, 1 2 स्लिप स्टिच, फिर से 2 की चेन, फिर से डिटॉक करेंगे, फिर से तीनों में से निकालेंगे, फिर से 2 की चेन, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर से 2 की चेन, फिर से लास्ट बार डिटॉक करेंगे, 2 में से 1 किया, फिर से सेम स्टिच में 2 में से 1, फिर से तीनों धागों को एक साथ निकाल के चेन बना लेंगे, फिर स्लिप स्टिच, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर से अब हमारा 4 के पेटल रेडी हो गया। अब हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 एंड 3, और वापस 3 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में जा करके
स्लिप स्टिच इस तरह से, इस तरह से सभी राउंड सभी स्टिच में वर्क करना है। फिर से 6 की चेन, 1 2 3 4 5 6। फिर से डिटॉक करेंगे थर्ड वाली चेन पर जा कर के 1 इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपकी कैंची बन करके तैयार होगी। तो बहुत ही प्यारी लग रही है ये, दोनों साइड आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारी लग रही है ये कैंची। मैंने ये बहुत साल पुरानी थी तो मैंने इसको क्रोचेट से नया लुक दे दिया। तो आपको मेरी ये कैंची कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।